हेलो प्यारे दोस्तों। तो आप लोग का एग्जाम का बहुत ही कम टाइम बचा है। तो आज आप लोगों के लिए संस्कृत का चैप्टर 2 का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, हम लोग का प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? ये छठ पूजा पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? तो ये पटना में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तत्र तीर्थयात्रीण दर्शनार्थम अयंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद किस स्थान में क्या होगा? प्रश्न क्या कर रहा है, तत्र तीर्थयात्रीण दर्शनार्थम अयंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा? तो क्या होगा? ये होगा के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुरंदर पद का अर्थ क्या है? पुरंदर पद का अर्थ क्या है? तो पुरंदर पद का अर्थ है इंद्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? तो किसके काल में थी? ये थी चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? मतलब बुध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? तो क्या था? तो यह था पाटलिग्राम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पटना में गंगा नदी पर कौन है? पटना में गंगा नदी पर कौन है? तो कौन है? गांधी सेतु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोलघर कहाँ है? तो गोलघर कहाँ है? ये पटना में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कूटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? तो कूटनीम काव्य के रचनाकार हैं दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, दामोदर गुप्त। अगला प्रश्न है, काश्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्र अस्ति? मतलब किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है? तो किस महापुरुष का है? तो गुरु गोविंद सिंह से। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसका अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो ये बिहार की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो इसका कवि राजशेखर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रागेण अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्? मतलब अशोक के समय में नगर का वैभव और दृश्यम क्या हुआ था? कि समृद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, समृद्धम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? ये कब से प्रसिद्ध हुआ? तो यह हुआ मध्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो कौन सा नाम है? यह है पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो यह है 2500 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन था? तो ये था मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए, बहुत ही कम समय बचा है एग्जाम के लिए, तो अच्छा से देखते चलिएगा प्रश्न को। और ठीक है, आज के लिए इतना ही।